हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। इससे पहले पार्ट 1 इसी टॉपिक पर आ चुका है, जहां पर हमने 1 to 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। Question number 36. Farm management concerned with obtaining maximum yield per hectare and considered per unit cost, therefore it is। इसलिए वो क्या है? प्रैक्टिकल साइंस, इंटीग्रेटिंग साइंस, प्रॉफिटेबली ओरिएंटेड या ब्रॉडर फील्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबली ओरिएंटेड। फार्म मैनेजमेंट कंसर्न विद ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड पर हेक्टेयर एंड कंसीडर्ड पर यूनिट कॉस्ट, देयरफॉर इट इज प्रॉफिटेबली ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, फार्म मैनेजमेंट डील्स विद। जो फार्म मैनेजमेंट है वो किससे डील करता है? जुडिशियस डिसीजन से, यूज ऑफ स्केयर रिसोर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड फैमिली सेटिस्फैक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो जो फार्म मैनेजमेंट है वो जुडिशियस डिसीजन से डील करता है, यूज ऑफ स्केयर रिसोर्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फैमिली प्लान एंड सेटिस्फैक्शन। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, इट डील्स विद ऑल थ्री। देन क्वेश्चन नंबर 38, फार्म मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस बिकॉज ऑफ। जो फार्म मैनेजमेंट है वो एक प्रैक्टिकल साइंस है क्योंकि इट इज़ इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज़ इंटीग्रेटिंग फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ अदर साइंसेज, इट डील्स विद फैक्ट्स ऑफ अदर फिजिकल साइंस एंड टेस्टिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट क्या एक प्रैक्टिकल साइंस है क्योंकि इट डील्स विद फैक्ट्स ऑफ अदर फिजिकल साइंस एंड टेस्टिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड फाइंडिंग। वो अदर फिजिकल साइंस से डील करता है और जो भी वहाँ पर फैक्ट्स होते हैं उनको अप्लाई करता है, इसीलिए वो क्या है? एक प्रैक्टिकल साइंस। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, फार्म मैनेजमेंट ट्रीट्स एवरी फार्म यूनिट यूनिक इन अवेलेबल रिसोर्स, प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियलिटीज बिकॉज इट हैज़। जो फार्म मैनेजमेंट है हर एक चीज़ को, हर एक फार्म यूनिट को यूनिकली ट्रीट करता है, जो भी प्रॉब्लम्स है यूनिकली सॉल्व करता है, इसीलिए वो क्या है? ब्रॉडर फील्ड, माइक्रो अप्रोच, प्रैक्टिकल, या नन ऑफ दिस। देखिए, ब्रॉडर फील्ड का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, तो वहाँ पर एक साथ किया जाता है, यूनिकली नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या यूनिकली ट्रीट करता है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? माइक्रो अप्रोच। ठीक है, माइक्रो अप्रोच आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 40, फार्म प्लानिंग इन्वॉल्व्स। जो फार्म प्लानिंग है वो क्या इन्वॉल्व करता है? प्रिपेयरिंग फार्म बजट इन एडवांस, सेलेक्टिंग अडॉप्टिंग बेस्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, या बोथ ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फार्म प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है? प्रिपेयरिंग फार्म बजट इन एडवांस। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फार्म प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ऑफ फार्म बजट इन एडवांस। देन क्वेश्चन नंबर 41, फार्म प्लानिंग मीन्स। फार्म प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फार्म बजटिंग, क्रॉपिंग सीक्वेंस, या टाइप ऑफ इंटरप्राइज, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? फार्म प्लानिंग मीन्स फार्म बजटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल हेल्प्स फार्मर टू एलोकेट हिज लिमिटेड रिसोर्स टू डिफरेंट इंटरप्राइज। कौन सा इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो कि फार्मर को जो भी उसका रिसोर्स है उसको डिफरेंट इंटरप्राइज में एलोकेट करना देता है? ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न, या कॉस्ट, या प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो कौन सा प्रिंसिपल है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। इस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक प्रिंसिपल विच हेल्प फार्मर्स टू एलोकेट हिज लिमिटेड रिसोर्स टू डिफरेंट इंटरप्राइज। देन क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इट इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्रीज करती है तो वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग इट इज़ लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, या जब डिक्रीज करती है तो लेस होती है। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इट इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इट इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। जब हमारा AC बढ़ता है तो वो हमारा MC मीन्स मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, ग्रॉस रिटर्न प्लस चार्ज इन्वेंट्री माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू। ठीक है, ग्रॉस रिटर्न प्लस चार्ज इन्वेंट्री
इन इन्वेंट्री माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? फार्म इनकम के बराबर होता है, फैमिली इनकम के बराबर होता है, टैक्स के बराबर होता है, या नन ऑफ द अबव। तो ये किसके बराबर होता है? फार्म इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मच फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग मोर देन 10 हेक्टेयर। मीन्स आपसे यहाँ पूछा है कि कितने जो बिग फार्मर्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, कितने परसेंटेज में? तो 15% है, 9% है, या 4% है। ठीक है, तो जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है उनको कितने हैं? 4%। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज टू लेबर इन्वेस्टमेंट। जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लेबर में कितना खर्च होता है, कितना लेबर इन्वेस्टमेंट में जाता है? 25 to 30%, 46 to 50%, 15 to 20%, या 40 to 45%। सो वहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। 25 to 30% हमारा लेबर में चला जाता है, जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 47, हाउ द फील्ड ऑफ फार्म मैनेजमेंट इज ब्रॉडर। कैसे जो फील्ड है वो ब्रॉडर हो सकती है? इट टेस्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, इट इज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी, इट गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो वो फार्म मैनेजमेंट ब्रॉडर किस हिसाब से है? क्योंकि वो इट गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 48, if more and more capital and labor are applied to a fixed piece of land, the system of cultivation of farming is known as। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कैपिटल और लेबर को एक ही फील्ड पर, फिक्स्ड फील्ड पर लगाए रहेंगे या लगाएंगे कैपिटल को या लेबर, तो वो सिस्टम ऑफ फार्मिंग कैसी होगी? इंटेंसिव कल्टीवेशन होगी, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होगी, कोऑपरेटिव होगी, या लार्ज स्केल फार्मिंग। ठीक है, तो मोर एंड मोर कैपिटल लेबर अप्लाइड ऑन द फिक्स्ड लैंड, सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इज नोन एज इंटेंसिव फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 49, इफ अ सब्सटीट्यूशन रेशियो इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो देन कॉस्ट विल बी। जब हमारा सब्सटीट्यूशन रेशियो प्राइस रेशियो के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है? मिनिमम हो जाती है, मैक्सिमम होती है, इंक्रीजिंग करती है, या डिक्रीज करती है? ठीक है, तो जब सब्सटीट्यूशन रेशियो इक्वल टू प्राइस रेशियो, तो वहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। व्हेन सब्सटीट्यूशन रेशियो इज इक्वल टू प्राइस रेशियो देन द कॉस्ट विल बी मिनिमम। इफ सब्सटीट्यूशन रेशियो इज लेस देन द प्राइस रेशियो देन द कॉस्ट विल बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि अगर जो सब्सटीट्यूशन रेशियो है वो हमारा लेस है देन द कॉस्ट रेशियो, तब वहाँ पर क्या होगा? कॉस्ट विल बी, तो वहाँ पर इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम होगी, डिक्रीज करेगी, या नन ऑफ द अबव। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, कॉस्ट वहाँ पर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर सब्सटीट्यूशन रेशियो लेस होगा प्राइस रेशियो से तो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर सब्सटीट्यूशन रेशियो इक्वल रहा प्राइस रेशियो के तो वहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम। देन क्वेश्चन नंबर 51, इफ अ मेंबर हैव नॉट एनी राइट ऑन द लैंड एंड कैन नॉट टेक डिसीजन रिगार्डिंग फार्मिंग बट गाइडेड बाय द जनरल बॉडी। कोई भी मेंबर है उसका कोई मतलब राइट नहीं है लैंड होल्डिंग पर, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है फार्मिंग के रिगार्डिंग, तो और लेकिन जो वहाँ पर बॉडी है, जनरल बॉडी है, वो गवर्न करती है। ठीक है, उसको मैनेज करती है। एंड द प्रॉफिट इज अकॉर्डिंग टू द लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द मेंबर इज नोन एज। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव बेटा फार्मिंग, या कोऑपरेटिव टीनेंट फार्मिंग। ठीक है, तो वो कैसी फार्मिंग कहलाएगी? कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। देन क्वेश्चन नंबर 52, इफ अ स्मॉल होल्डर from a society of for farming and gets profit after deducting the expenses of his price of land and farmer also have right on his land and system is known as। फार्मर का भी क्या होगा? वहाँ पर राइट होगा उस लैंड पर, तो वो सिस्टम हमारी कैसे कहलाएगी? कोऑपरेटिव बेटा फार्मिंग, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, पहले में क्या था? जो भी फार्मर था उसका कोई वहाँ पर राइट नहीं था लैंड पर, तो कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग थी। यहाँ पर क्या उसका भी राइट है लैंड पर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 53, इन कंप्लीट फार्म प्लानिंग ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू। कंप्लीट प्लानिंग में ड्यू कंसिडरेशन किसको दिया जाता है? रिसोर्स यूज एंड रिस्ट्रिक्टिव रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट इंटरप्राइज, गुड मार्जिनल स्किल ऑफ द ऑपरेटर, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो तीनों को दिया जाता है। मिस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 54, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जनरली अप्लाइज लॉ ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सा लॉ अप्लाई होता है? कांस्टेंट रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सा? कांस्टेंट रिटर्न। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 55, इन कैपिटलिस्ट फार्मिंग द लैंड इज ओन्ड बाई, कैपिटलिस्ट फार्मिंग में जो लैंड होती है वो किसके द्वारा ओन की जाती है? लैंड लॉर्ड के द्वारा, फैक्ट्री लॉर्ड के द्वारा या बोथ ए एंड बी या गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट फार्मिंग होती है वो वहाँ पर लैंड किसके द्वारा ओन की जाती है? तो लैंड लॉर्ड के द्वारा भी ओन की जाती है और क्या? फैक्ट्री लॉर्ड दोनों के। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी क्या हो जाएगा? लैंड लॉर्ड एंड फैक्ट्री बोथ। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। और अगर आपसे पूछे कि पीजेंट फार्मिंग में, तो वहाँ पर फार्मर के द्वारा लैंड ओन की जाती है। ठीक है, उसका ओनर कौन होता है? फार्मर। देन क्वेश्चन नंबर 56, इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में जब क्लासिकल जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट या नन ऑफ द अबव। तो वहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, जब क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में जब एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब क्या होता है? ग्रेटर होता है एवरेज प्रोडक्ट से। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 57, इन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन रेशनल जोन इज ऑलवेज, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में जो रेशनल जोन होता है वो कैसा होता है? फर्स्ट जोन होता है, कौन सा जोन होता है? थर्ड जोन होता है, सेकेंड जोन होता है या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में जो रेशनल जोन होता है वो हमारा सेकेंड जोन होता है ऑलवेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, इन मिक्स्ड फार्मिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक टू ग्रॉस फार्म इनकम इज, मिक्स्ड फार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रॉस फार्म इनकम में वो कितना होता है? लेस देन 10% होता है, मीन्स कम से कम एटलीस्ट 10% या एटलीस्ट 30%, मोर देन 50% या एटलीस्ट 40%। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम कितना होना चाहिए? 10%। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59, इन पीजेंट फार्मिंग द ओनर ऑफ द लैंड इज, पीजेंट फार्मिंग में जो ओनर होता है लैंड का वो कौन होता है? लैंड लॉर्ड होता है, गवर्नमेंट होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या फार्मर होते हैं। ठीक है, तो पीजेंट फार्मिंग में जो ओनर होता है लैंड का वो कौन होता है? फार्मर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, पीजेंट फार्मिंग में कौन होता है? फार्मर। देन क्वेश्चन नंबर 60, इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ, जो भी एवरेज कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ये सब यू शेप के होते हैं क्योंकि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू फैक्टर इनपुट्स, टाइम कंपैरिजन प्रिंसिपल या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, किसकी वजह से ये यू शेप्ड होते हैं? तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल रिटर्न। देन क्वेश्चन नंबर 61, इन विच प्लानिंग पीरियड प्रॉफिट रूल से दैट ग्रॉस रिटर्न शुड कवर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कौन से प्लानिंग पीरियड में कहते हैं कि जो ग्रॉस रिटर्न शुड कवर द वेरिएबल कॉस्ट? लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर? बी, शॉर्ट रन प्लानिंग पीरियड में कहते हैं कि ग्रॉस रिटर्न शुड कवर वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 62, इन विच प्लानिंग पीरियड वी कैन चेंज द आउटपुट बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ फार्म। हम लोग कौन से प्लानिंग पीरियड में दो आउटपुट को चेंज कर सकते हैं? बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ फार्म। साइज ऑफ फार्म को क्या कर सकते हैं हम लोग? चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग रन। जो भी लॉन्ग रन प्लानिंग पीरियड होते हैं उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं आउटपुट को बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ फार्म। देन क्वेश्चन नंबर 63, इन विच प्लानिंग पीरियड वी कैन चेंज द आउटपुट विदाउट अल्टरिंग द साइज ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो भी फार्म है उसके साइज को बिना अल्टर किए हुए हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट को चेंज करते हैं। तो लॉन्ग में क्या करते हैं? दोनों आउटपुट को चेंज करते हैं बाय अल्टरिंग द साइज ऑफ फार्म। यहाँ पर विदाउट अल्टरिंग किस में करेंगे? तो शॉर्ट रन में। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 64, इन विच रिलेशनशिप increase or decrease in the production of one product affect the production
ऑफ अदर कम्युनिटी इन्वर्सली। ठीक है, किसी एक में इंक्रीज और डिक्रीज आता है तो दूसरे पर भी इफेक्ट पड़ता है इन्वर्सली। किसमें? जॉइंट प्रोडक्ट में, सप्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में या कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, तो एक बढ़ेगा या दूसरा घटेगा तो एक दूसरे पर क्या पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन्वर्सली। तो ऑप्शन किस पे हो जाएगा? डी, कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस? इनमें से कौन है जो कि कंपोनेंट नहीं है फार्म बिजनेस का? कैपिटल, लैंड, इन्वायरमेंट या मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट नहीं है फार्म बिजनेस का? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा कंपोनेंट नहीं है फार्म बिजनेस का, वेयर एज कैपिटल, लैंड एंड मैनेजमेंट आर द कंपोनेंट ऑफ फार्म बिजनेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।